अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का छठा प्रश्न हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, जो प्रश्न में समुच्चय दिया हुआ है, में रिलेशन यानी संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो सुतुल्य है और ना संक्रामक संबंध है। इसने कहा है कि जो प्रश्न में समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय में जो रिलेशन है, संबंध सम्मित संबंध है, ठीक है, और ना तो सुतुल्य है और ना ही संक्रामक संबंध है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय और रिलेशन यानी संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न में समुच्चय दिया हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। तो हम मानेंगे तो इस समुच्चय को मैंने ए नाम दे दिया। अब हम इस संबंध को नोट करेंगे। एक कामा दो, दो कामा एक। ओके, अब हम चेक करेंगे सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहां पर मैंने ए के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया है। सुतुल्य का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। कहने का मतलब यह है कि सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर यह बताया था कि जब हम सुतुल्य संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, समुच्चय से पेन चलाते हैं। समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और उन अवयवों से युग्म बनाते हैं। ओके, तो हम पहला अवयव लेंगे एक। भुज एक है तो कोटि भी एक होगी, क्योंकि सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। भुज ए है तो कोटि भी ए है, क्योंकि कोटि भुज पर निर्भर करती है। ठीक है, तो भुज एक है तो कोटि भी एक होगी। अब जो मैंने अवयव लिया है एक, इससे मैंने युग्म बनाया एक कमा एक। ये युग्म इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा इससे, आर से। कमा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। ठीक है, क्लियर। अब हम लेंगे दूसरा वाला अवयव। दूसरा वाला अवयव लेंगे, इससे युग्म बनाएंगे। भुज दो है तो कोटि भी दो होगी। अब इससे युग्म मैंने बनाया है दो कमा दो। ये युग्म इस संबंध में है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। फॉर एवरी टू बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा। अब हम तीसरा अवयव लेंगे। भुज तीन है तो कोटि भी तीन होगी। अब जो युग्म बना है, ये युग्म इस संबंध में है तीन का मत तीन, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा इससे, यानी आर से बिलोंग्स टू नहीं करेगा। कामा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे, समुच्चय से। तो यहां पर जो तीनों युग्म बने हैं, ये तीनों युग्म नॉट बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, यानी बिलोंग्स टू नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। ओके,
सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो सम्मित संबंध को चेक करने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं ए बी के रूप में लिख देता हूं। तो ये सूत्र ए बी के रूप में सम्मित संबंध का सूत्र है। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, ठीक है, संबंध से युग्म लेके चलते हैं, रिलेशन से। तो हम एक एक करके युग्म लेंगे, ये वाला उठाएंगे, ठीक है, कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयज है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज। सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, जो भुज है उसे कोटि बनाएंगे, जो कोटि है उसे भुज, यानी जो पहले है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे। 2,1, ओके। अब इससे, इस युग्म से ये युग्म बना है, ठीक है, ये युग्म इस संबंध में है कहीं, ठीक है, 2,1 बिल्कुल है। तो ये जो युग्म है बिलोंग्स टू करेगा आर से, ओके। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू आर। ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1, 2 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय से, जहां 1,2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। समुच्चय क्या है, ए। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर जो युग्म बना है, जो नया युग्म बना है, ये युग्म बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, आर से, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन सत्य है। अब हम ये वाला युग्म लेंगे, पहले हमने ये लिया, अब हम ये वाला लेंगे युग्म। ये युग्म मैंने कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। सूत्र में डायरेक्ट एम्प्लॉयज है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज। सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना, तो हम उल्टा करेंगे इसे, ठीक है, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे, जो पहले उसे बाद में। 1,2 इस युग्म से ये नया युग्म बना है, ठीक है, 1,2 ये युग्म इस संबंध में है, यानी रिलेशन में है कहीं पर, 1,2 बिल्कुल है। तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से, ओके। अब ये दोनों युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 2 से। तो हम लिखेंगे जहां 1,2 बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय से। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर जो नए युग्म बने हैं, ये दोनों नए युग्म हैं, ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, आर से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सम्मित संबंध है, ओके। डायरेक्ट एम्प्लॉयज आर सम्मित संबंध है, ओके। जो कि इसने पहले ही कह दिया था कि जो संबंध है सम्मित संबंध है। जब इसने कह दिया तो 100% है, जो कि हमने चेक किया, ठीक है, तो सम्मित संबंध है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एबीसी के रूप में लिख देता हूं।
तो ये संक्रामक संबंध का सूत्र है। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर ये बताया था कि जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से यानी रिलेशन से चलाते हैं। रिलेशन से एक एक करके हम युग्म लेते हैं। तो ये उठा लेते हैं हम सबसे पहले 1,2 कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है, सूत्र के अनुसार अब हम चलेंगे, तथा है तो तथा। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। एक का दोस्त 2, तो 2 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 2 से शुरू होने वाला कोई युग्म। तो इसे हम छोड़ेंगे और देखेंगे कि 2 से शुरू होने वाला कोई युग्म है, ये है, तो इसे हम नोट करेंगे। कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। ओके, अब यहां पर क्या है सूत्र में, ए का दोस्त बी, ठीक है, बी का दोस्त सी, ठीक है, तो यहां से बी से बी छूटेगा तो क्या बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ए का दोस्त सी। तो यहां पर 2 से 2 छूटेगा तो क्या बनेगा, इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म बनेगा। 1 बचा, कामा 1। अब इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म बना है 1,1। ये युग्म इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, कहीं पर 1,1 बिल्कुल भी नहीं है। तो ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 2 से। तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।